बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पीछे का मंजर देख रहे हैं, ये अडयाला जेल है। और मैं गौहर भट्ट और रिजवान रज़ी स्पेशली लाहौर से आए थे अडयाला जेल। खैर आ गए और हम ने फ़ैसला सुना, इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों की। बड़ा मज़े का, आज पूरे का पूरा मज़े का तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक तारीख़ी लम्हात थे जिसको हम कवर करने आए थे कि हम तारीख़ को अपनी आँखों से बनता हुआ देखें। तो इमरान खान साहब जो थे, जिस तरह हसन अयूब यहाँ पे थे, ARY के जो रिपोर्टर हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, रावी जो चैन ही चैन लिखता है, तो वो कह रहे थे मैं तो इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि मैं वो जो बहुत दलेर और बड़ा बहादुर है, वो फ़ैसला सुनता है तो उसके ऊपर क्या गुज़रती है मैं वो देखूँ। तो इस गुफ्तगू के बाद मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, लेकिन ये कोई मज़े की चीज़ नहीं होती। ना इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि कोई जिसको कहें कि कोई ऐसा ही कहना चाहिए, कोई मज़े का काम नहीं है कि या जिसकी कोई तौसीफ़ की जाए, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये तारीख़ी लम्हात थे जो हम कवर करने आए थे। जब हम बड़े प्रोसेस के बाद यहाँ पे बहुत चेकिंग के बाद जेल पहुँचे, अंदर पहुँचे, जो कमरा अदालत था, तो वहाँ पर जो जिस जगह के ऊपर वो अदालत कायम की गई थी, वो एक बड़ा मज़े का सीन था। मज़े का बार बार मैं दिलचस्प कह लें आप, कि वहाँ पे पार्टीशन थी। चूँकि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था, ये जो होता है ना हार्डबोर्ड टाइप, इसकी एक बड़ी आर्जी सी पार्टीशन करके मीडिया के लिए, सबसे पहले मीडिया का था, उसके पैरेलल उनकी फैमिली के लिए था, अगला जो था वो आम शहरियों के लिए था, उससे अगला जो था वो वकला के लिए था शायद। लेकिन बहरहाल सबसे आगे इमरान खान साहब थे। और इमरान खान साहब जब आए तो आते ही वो जिसको बुए बारियाँ कहते हैं ना, वो एक बारी सी थी। वो दीवार के अंदर उन्होंने खाने बनाए हुए थे, रोशनदान टाइप जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह के, तो ताकि मंज़र जो है वो क्लियर नज़र आ सके। तो इमरान खान साहब अंदर से ये जो आधा धड़ जो होता है वो निकाल के मीडिया को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा सहाफ़ियों को देखते ही, माशाल्लाह आज तो बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। तो सब ने कहा कि जी, किसी ने कहा जी लाहौर से भी लोग आए हुए हैं, कहते वेरी गुड, ये चूज़न है या अपनी मर्ज़ी से आए हैं? तो खैर इसका क्या जवाब देते। ज़ाहिर है कि लोग अपनी मर्ज़ी से आए थे, लेकिन एक रियासती प्रोसेस था, इजाज़तनामे के साथ ही वहाँ पर अंदर आना था। तो वहाँ पर हसन अयूब साहब ने सबसे पहले बात की कि खान साहब क्या महसूस कर रहे हैं, आज आपको कितनी सज़ा होगी, सज़ा होगी भी कि नहीं होगी, मोरल कैसा आपका? उन्होंने कहा कि बस क्या है, जिस तरह बाकी केसों के 4 मुकदमात में सज़ा हुई हैं, उसी तरह की यहाँ पे भी सज़ा होगी। तो इस पर हसन अयूब साहब ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेकिन सर ये मामला ये है कि मलक रियाज साहब का ये केस है। मलक रियाज साहब को आप जो है वो हमेशा कहा करते थे मलक रियाज ठेकेदार। तो मलक रियाज ठेकेदार जो हैं वो उनके साथ आपने उनसे पैसे ले लिए। मेरा ख़्याल है कि मैं बात को ज़रा फैला गया। पहले मैं ख़बर आपको बता दूं जो आप तक पहुंच चुकी होगी कि जज साहब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फ़ैसला सुनाने का आगाज़ किया, और ये गुफ्तगू उससे पहले ही की थी, और एक गुफ्तगू उस फ़ैसला सुनाए जाने के बाद है। तो मैं पहले फ़ैसला आपको सुना दूं जो जज साहब ने सुनाया। वो कहते हैं कि जी कि ये गिल्टी पाए गए हैं, कसूरवार पाए गए हैं पूरे केस में, जो कामयाबी से प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित कर दिया है। इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 10 लाख रुपया जुर्माना, और जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में इनको 6 महीने मज़ीद कैद रहना होगा। इसके बाद बुशरा बीबी को मुआवनत और सहूलतकारी के जुर्म में इनका केस साबित होता है। प्रोसिक्यूशन का उनको 7 साल कैद सज़ा सुनाई जाती है। गालबन कुछ लाख रुपए जुर्माना भी है, अगर वो नहीं करेंगी तो उनको 3 महीने मज़ीद कैद रहना पड़ेगी। तो फ़ैसला सुनने के बाद इमरान खान साहब के चेहरे के जो तासुरात थे वो क्या थे, और जब फ़ैसला सुनाया जा रहा था तब उनके तासुरात क्या थे, उनकी गुफ्तगू क्या थी, ये बड़ी मज़े का सीन है। लेकिन जो मज़े का, मैं माफ़ी चाहता हूँ बार बार, दिलचस्प सीन है, इंटरेस्टिंग। लेकिन जो पहले का मामला था वो इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से यूँ लग रहा था, मैं बिल्कुल आपको जो है वो बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई सवाल नहीं किया उधर, मैं जो सूरत हाल का सिर्फ जायज़ा लेता रहा। इमरान खान साहब थोड़ा सा परेशान थे, और जिस तरह कोई बंदा अपनी परेशानी के ऊपर काबू पाने के लिए कुछ हरकतें करता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इस तरह इमरान खान साहब ओवर एक्टिव भी थे और ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। उनको अंदाज़ा था, हमने उनके वकला से बाहर खड़े होकर गुफ्तगू भी की, अली ज़फ़र साहब को भी अंदाज़ा था, बाकी सबको भी अंदाज़ा था कि होगा क्या। तो यानी सब कह रहे थे कि जी फ़ैसला सज़ा तो होनी है।
लेकिन जो हम यानी अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि बीबी को भी सज़ा सुनाई जाती है कि नहीं, क्योंकि अगर बीबी को सज़ा सुनाई जाएगी तो इसका मतलब और होगा। वो हमने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि जो पेशरफ़्त अब तक हो चुकी है मुज़ाकरात की सूरत में, दर पर्दा, पसे पर्दा, जो कह लें कि आप जो भी मामला थे, आपको पता है कि हम छेड़ते भी रहे, गुफ्तगू भी करते रहे अपने जो है बैरिस्टर अली गौहर साहब के साथ, बैरिस्टर गौहर साहब कि आप वो मुलाकात जो हुई थी उसका अहवाल सुना, इस तरह की बातें, वो भी आगे से मुस्कुराते रहे। तो उनका इशारा गालबन उस तरफ था कि जितनी भी पेशरफ्त हुई है वो सारी की सारी फारिग हो जाएगी। इसके बाद जब फैसला सुनाया जाने से पहले इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि वो बड़ी एक घबराए हुए शख्स की जो अपनी चोरी जो है वो नहीं पकड़ी जाए, वो चाहता है वो ज़रा प्रोएक्टिव हो जाता है। तो जब उनसे ये सवाल किया हसन अय्यूब साहब ने कि जी कि मलक रियाज साहब से तो आप पैसे लेते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, तो उन्होंने कहा सुनो, अब गौर से सुनो। ये उन्होंने कहा कि बात ये है कि मलक रियाज के साथ मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि उसके पास मशीनरी बड़ी हैवी है, कि वो टीले थे, जगह थी इस तरह की, तो मैंने वहाँ से यानी कि वो मशीनरी जो है वो ज़रा ठीक काम कर देती है और स्पीडी काम हो जाता है। जो नवल यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी उसमें तो इतना अरसा लग गया था, तो इसने बड़ी जल्दी वो सारे काम कर दिए थे। अब ये क्या नवल यूनिवर्सिटी मलक रियाज साहब ने जो जिसको कहते हैं कि अर्थ लेवल करके दी थी, इनको ग्राउंड लेवल करके दी थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी गुफ्तगू से लगता है कि वहाँ पर मलक रियाज साहब का शायद कोई किरदार था। तो फिर उसके बाद जब बात हुई कि सज़ा आपको कितनी हो सकती है, तो उन्होंने कहा नंबर ही है ना, कोई भी नंबर कर लें। तो हसन अय्यूब ने कहा 7 साल 14 साल, उन्होंने कहा कोई भी कर लें। यहाँ पर तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ कि कौमें जो हैं वो इखलाकियात के ऊपर खड़ी होती हैं। कुरान में 120 दफ़ा जिक्र है कि अमल बिल मारूफ का, तो ये जो वेस्ट है वहाँ पर ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो अमल बिल मारूफ पर खड़ा है, यानी कि अच्छाई का हुक्म दें और अखलाक, बेहतरीन अखलाक के ऊपर खड़ा है। तो हम भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान में तो ये अखलाक तबाह कर दिए गए, यहाँ की जो डिक्टेटरशिप है उसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो उसके साथ है उसके हक में फ़ैसले आ जाते हैं, जो उसके साथ है उसके केस ख़त्म हो जाते हैं, और जो उसके साथ नहीं है डिक्टेटरशिप के उसको सज़ाएँ हो जाती हैं। जो उसकी बात मानता है जज, उसको प्रमोट कर दिया जाता है। जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देता है सरगोदा वाला जज, वो उसको OASD बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जो गौहर भट्ट साहब हैं वो फिर कह रहे थे कि हम तो सीरत का जो थी नबी की सीरत और तसव्वुफ़ पढ़ाना था वहाँ पे, तो ये नेक काम था। ये इस तरह की बात, इस पर मलक रियाज साहब का जिक्र करते हुए गौहर भट्ट साहब ने कहा कि यार बात ये है खान साहब, आप ये बताएं कि हराम का पैसा जो है वो उससे कोई अच्छा काम किया जा सकता है। गालिबन उन्होंने मस्जिद का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, मुझे क्या, मैं ये तो कोई पैसा ही नहीं है। ये हसन अय्यूब साहब से भी उन्होंने कहा कि ये जितने अरब बताते हैं, मैं तो 900 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है शौकत खानम पे, ये तो पैसा ही कोई नहीं है। तो ये पैसा तो एक टेलीथॉन के ऊपर मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। मैं तो मलक रियाज को जो उसकी मदद ली थी वो अर्थ या उसकी डेवलपमेंट की जो स्किल है उसकी वजह से ली थी। तो ये गौहर अय्यूब कह रहा हूँ, गौहर भट्ट साहब को उन्होंने जो जवाब दिया वो भी कुछ इसी किस्म का था। उन्होंने कहा कि मैं 9 अरब रुपया इकट्ठा होता है, मुझे क्या पता कौन क्या किसके पैसे हलाल के हैं किसके हराम के हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। फिर गौहर भट्ट ने कहा कि खान साहब, मलक रियाज का तो सबको पता है कि वो चोर है, और वो बकौल हसन अय्यूब साहब के यार के मलक रियाज साहब को आप मलक रियाज ठेकेदार कहते थे। वैसे मैं बाय द वे आप ये एक बात मान गया हूँ, इमरान खान साहब की जो 1-2 बातें उन्होंने कही हुई हैं जो मैं मानता हूँ उनकी, के 2 बातें कि पहले के डिक्टेटरशिप पाकिस्तान को 1 नंबर नहीं मिली, और ये कि अगर लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं तो दुनिया की कोई इस्टेब्लिशमेंट उनका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं ये 2 बातें आज तक उनकी ठीक मानता आया हूँ। आज उनकी मैं तीसरी बात भी मान गया। मुझे ये हसन अय्यूब की बात के ऊपर ये वाली बात जो है ज़हन में आई। मैंने क्लिप सुना था जिसमें इन्होंने कहा था मलक रियाज बंदों को ख़रीद लेता है, तो मलक रियाज बाकी बंदों को ख़रीद लेता है। तो ये उन्होंने जब कहा कि जी 900 अरब रुपया या मलक रियाज की चोरी, उन्होंने कहा कि जी कि वो तो चोर था, आपको तो पता था, सबको पता है, तो आपने फिर भी इसका उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। फिर उन्होंने अखलाकियात की बात की। फिर मेरे जहन में आया कि यार केस है चोरी का, देखें कि मलक रियाज से NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने, पाकिस्तान के अवाम का चोरी का पैसा बरामद किया और पाकिस्तान की सरकार को दिया, और पाकिस्तान की सरकार ने यानी कि इमरान खान साहब ने वो पैसा वापस मलक रियाज साहब को दे दिया, और बदले में
हार लिए, हीरे लिए, ज़मीनें ली, करोड़ों रुपए लिए रिश्वत के तौर पे, और वो खड़े होकर बता रहे थे जेल में, अखलाकियात की बात कर रहे थे। मुझे फिर वो बात याद आ गई कि जब इनकी एक अखलाक बाख्ता वीडियो आई थी, ऑडियो आई थी, वो किसी खातून सियासतदान के साथ, तो इन्होंने वो पब्लिक होने के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहा कि ये किस किस्म की ऑडियोज़ कौम को सुना रहे हो, उनकी अखलाक तबाह करना बच्चों का। तो इमरान खान साहब के पास जो है वो ये सलाहियत है कि वो जिस जुर्म का शिकार हुए होते हैं या जो जुर्म उन्होंने किया होता है, वो उसी जुर्म के ख़िलाफ़ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं। आज भी वो यही कर रहे थे। खैर फ़ैसला आ गया। फ़ैसला आने के बाद फ़ैसला उन्होंने सुना तो चेहरे के ऊपर उनकी घबराहट थी, परेशानी थी, नज़र आ रही थी, गुस्सा था। और जब बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई तो गुस्सा थोड़ा सा और बढ़ गया, और उन्होंने जब फ़ैसला सुना के जज साहब चले गए तो फिर सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि जी कि उनका फ़ीडबैक। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है, इस मुल्क में ये है, इस मुल्क में फ़लाँ हो गया, तबाही फिर गई, ये हो गया, वो हो गया, वही बातें। तो सवाल वक्त कौन सी डिक्टेटरशिप है, ये सबको पता है कौन सी डिक्टेटरशिप है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लिया। इसके अलावा सवाल ये हुआ कि जी के इस फ़ैसले को बुशरा बीबी का जो है, उन्होंने कहा देखें बात ये है कि किसी ट्रस्टी को सज़ा मैंने पहली दफ़ा सुनी है, ये मुझे तोड़ना चाहते थे, मुझे ख़राब करना चाहते थे, मुझे बदनाम करना चाहते थे। मेरी एक नेक और ईमानदार बीवी को जो घर में बैठी हुई थी उसको इन्होंने सज़ा सुनाई है, उसका क्या कसूर है। तो वो जो बेनज़ीर थी, मरियम थी, वो सियासत में थे, अगर उनको सज़ाएँ हुई, अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चले तो वो तो सियासी औरतें थीं, और ये घरेलू औरत थी, ईमानदार औरत थी। मेरी बीवी को इन्होंने सज़ा सुनाई है। तो फिर वो पुलिस वाले दरमियान में आ गए, जेल की इंतज़ामिया, तो बात यहाँ पे रफ़ा दफ़ा हो गई। आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, अडयाला जेल के बाहर ये कुछ कारकुन इनके आए हुए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जितने इनके MPA MNA हैं, अगर कोई ये, इसमें भी काफ़ी सारे नून लीग के बताए जा रहे हैं, मेरे दोस्त बता रहे हैं कि नून लीग के भी लोग हैं इसमें। वो पता नहीं क्यों इनकलाबी हुए हुए हैं कि आज वो भी आए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो प्रेजेंटेशन थी वो यहाँ पे, या रिप्रेजेंटेशन, वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो पिंडी शहर से हम गुज़र के आए, इस्लामाबाद में हमारा क़याम है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई सीन नहीं है उस तरह का कि कोई इनकलाबी के हमारे एक लीडर को सज़ा हो रही है और हम जेल के फाटक तोड़ देंगे, उनको ज़बरदस्ती निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये भी सज़ा हो गई, एक मामूल का दिन है, और यानी कि कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई सियासी हैजान नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है सड़कों के ऊपर अभी तक। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई प्लान भी नहीं किया होगा। तो अब इमरान खान साहब 14 साल के लिए अंदर हैं, बुशरा बीबी शायद जेल से बाहर ना आ सकें, और उन्होंने कहा कि वो पहले भी जेल काटी थी, उसने 10 महीने मज़ीद काट लेगी। तो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के बाद डील वाला तासुर ख़त्म हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है। फ़िलवक़्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।